महराज मलिक के केस के हवाले से बड़ी अहम तरीन जानकारी निकल कर आ रही है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, महराज मलिक का केस ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर मोहम्मद यूसुफ वानी साहब के कोर्ट में था। अब चूंकि मोहम्मद यूसुफ वानी साहब का रोस्टर श्रीनगर लगा है, तो वो श्रीनगर चले गए हैं। श्रीनगर के क्वार्टर से ही अपने फराइज को अंजाम देंगे। तो अब नए ऑनरेबल जस्टिस आए हैं मिस्टर राजेश सेकरी जी। अब इनके कोर्ट में केस लगा है। तो फिलहाल के तौर पे आज 29 तारीख को महराज मलिक के लीगल काउंसिल के लोग रिप्रेजेंट हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर, और ये कहा कि ऑलरेडी ये केस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब ने 90% सुना हुआ है। लिहाजा कर इससे भी आगे अगर उनके पास ये केस रहेगा तो वो इस पे बहुत जल्द अपना फैसला सुना सकते हैं। लेकिन जिस नए जज साहब के पास ये केस पहुंचा है, जस्टिस मिस्टर राजेश सेकरी जी, उन्होंने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है और इस पे मैं कोई फैसला नहीं ले सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ये केस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब ने अगर ये केस ऑलरेडी 90% सुना हुआ है, तो आप ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास जाएं, वहां पे एक अपनी अर्जी पेश करें, एक एप्लीकेशन दें। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब अगर आपकी बात से मुतमईन होते हैं तो आप अपना केस उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। चूंकि मैं खुद जस्टिस हूं तो मेरे महदूद में या मेरे हाथ में ये नहीं है कि मैं ये केस उन्हें वापस ट्रांसफर करूं, क्योंकि ये केस ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। तो अब फिलहाल महराज मलिक की लीगल काउंसिल जो है वो चीफ जस्टिस के पास जाएगी और वहां पे जाके एप्लीकेशन देगी। अगर चीफ जस्टिस उनके इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो ये केस वापस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब के पास जाएगा। मोहम्मद यूसुफ वानी साहब ने ये केस ऑलरेडी 90% सुना हुआ है और फिर वही इस पे अपना फैसला देंगे। अदरवाइज ये केस दोबारा से शुरू होगा जीरो से और फिर से नए तरीके से बहस होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, दलाइल पेश की जाएंगी और नए तरीके से ये केस जो है वो जस्टिस राजेश साकरी जी के सामने पेश किया जाएगा और वो इस केस को सुनेंगे। इसमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लग सकते हैं। कितना टाइम लगेगा ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये जरूर मैं आपको कहूँ कि इसमें टाइम काफी ज्यादा लगेगा। तो ये क्लियर सी बात है जो मैंने आपको पहुंचा दी है। इस पे अब आप अमल भी कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं।